चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बैंकिंग एंट्री का। सबसे पहली एंट्री कैश डिपॉजिटेड ओपनिंग अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? अभी इसकी एंट्री आप समझो। बैंक के एसेट्स, कैश क्या है, तो आपका ये क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, यहाँ पे अमाउंट। ओके, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अभी एंट्रीज एक्सप्लेन करने। आपको जब भी लिखना होगा फॉर्मेट बना के ही लिखना होगा। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, कैश विथड्रॉ। कैश हमने निकाला, ठीक है, तो कहाँ से निकाला? बैंक में से निकाला। अब ये आप देखो, बैंक हमारा मतलब घट गया उसका अमाउंट, और कैश हमारे पास जो था उसका अमाउंट बढ़ गया। तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। सेकेंड एंट्री आपकी ये होगी। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या है? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा, ये कैश विड्रॉ बस लिखा हुआ है तो मतलब ये बिजनेस के लिए। अगर कहीं लिखा है कैश विड्रॉ पर्सनल यूज, ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अभी पर्सनल यूज़ का हम लोग पर्सनल यूज़ अकाउंट नहीं करते, पहले आप पढ़ चुके हो। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ होता है तो उसको एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं जिसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कहाँ से? बैंक से, ठीक है। इसमें कौन सा रूल लगा? ड्राइंग का नेचर है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल का क्या रूल होता है? कैपिटल का रूल होता है अगर वो इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट तरफ गया, डिक्रीज हुआ तो वो डेबिट तरफ गया, ठीक। ठीक है, अभी ड्राइंग हो रहा है मतलब कैपिटल में से पैसे हमारे निकल रहे हैं। ये पैसे हमारे पर्सनल यूज़ के लिए निकल रहे हैं कैपिटल में से, जो हमारे पास इकट्ठा मनी है, जो हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस पर्पस से, उसमें से निकल रहा है। तो ये हमारा डिक्रीज़ हो गया, हमारे पास जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो गया, बैंक के पास जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हुआ, मतलब कैपिटल हमारा डिक्रीज़ हुआ तो वो डेबिट तरफ गया टू बैंक एसेट से, तो वो क्रेडिट तरफ गया। अभी किसी को दिक्कत ड्राइंग में कैपिटल का कैसे रोल हुआ? मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, या कंपनी में भी पैसा है, मान लो वो रखा हुआ है, कैश ही मान लो रखा हुआ है, तो लेकिन हम निकालते हैं पैसा कि हमें पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो वो हम प्रॉफिट में से नहीं निकालते, वो हम किस में से निकालते हैं? कैपिटल में से। तो मतलब कि हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हुआ। जब हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हुआ तो वो ये रूल लग गया कि डेबिट तरफ चला गया, और यहाँ पे बैंक एसेट्स है तो वो क्रेडिटेड हो गया, ठीक।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू, तो आपका ये क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डियर टू कैश, यहाँ पे अमाउंट। ओके, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अभी एंट्रीज एक्सप्लेन करने, आपको जब भी लिखना होगा फॉर्मेट बना के ही लिखना होगा। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, कैश विथड्रॉ। कैश हमने निकाला, ठीक है, तो कहाँ से निकाला, बैंक में से निकाला। अब ये आप देखो, बैंक हमारा मतलब घट गया उसका अमाउंट, और कैश हमारे पास जो था उसका अमाउंट बढ़ गया, तो यहाँ पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डियर टू बैंक। सेकेंड एंट्री आपकी ये होगी। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा, ये कैश विड्रॉ बस लिखा हुआ है, तो मतलब ये बिजनेस के लिए। अगर कहीं लिखा है कैश विड्रॉ पर्सनल यूज, ओके, तो इसकी एंट्री क्या होगी। अभी पर्सनल यूज़ का हम लोग पर्सनल यूज़ अकाउंट नहीं करते, पहले आप पढ़ चुके हो। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ होता है तो उसको एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं, जिसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डियर टू कहाँ से, बैंक से, ठीक है। इसमें कौन सा रूल लगा, ड्राइंग का नीचे है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल का क्या रूल होता है, कैपिटल का रूल होता है अगर वो इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट तरफ गया, डिक्रीज हुआ तो वो डेबिट तरफ गया, ठीक। ठीक है, अभी ड्राइंग हो रहा है, मतलब कैपिटल में से पैसे हमारे निकल रहे हैं, ये पैसे हमारे पर्सनल यूज़ के लिए निकल रहे हैं कैपिटल में से, जो हमारे पास इकट्ठा मनी है, जो हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस पर्पस से, उसमें से निकल रहा है। तो ये हमारा डिक्रीज़ हो गया, हमारे पास जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो गया, बैंक के पास जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हुआ, मतलब कैपिटल हमारा डिक्रीज़ हुआ, तो वो डेबिट तरफ गया टू बैंक एसेट से, तो वो क्रेडिट तरफ गया। अभी किसी को दिक्कत ड्राइंग में कैपिटल का कैसे रोल हुआ, मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। हमने बैंक में पैसा रखा हुआ है, ठीक है, या कंपनी में भी पैसा है, मान लो वो रखा हुआ है, कैश ही मान लो रखा हुआ है, तो लेकिन हम निकालते हैं पैसा कि हमें पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो वो हम प्रॉफिट में से नहीं निकालते, वो हम किस में से निकालते हैं, कैपिटल में से। तो मतलब कि हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हुआ, जब हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हुआ तो वो ये रूल लग गया कि डेबिट तरफ चला गया, और यहाँ पे बैंक एसेट्स है तो वो क्रेडिटेड हो गया, ठीक। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर।
बाई ड्राफ्ट टू अभी आप इसकी एंट्री समझो। क्रेडिटर है, मान लो एक्स नाम है इसका, ठीक। हमारी लाइबिलिटीज बनती है, ठीक है, हम पे देनदारी, ठीक है। तो ये हमारा कैसे होगा, अगर लाइबिलिटी बन रही है हमारी, मतलब लाइबिलिटी है, हमें देना है एक्स को 20,000 रुपये देने हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा कि ठीक है आप ले लो, अभी 5,000 ले लो, मतलब हमारे 20,000 जो हमारे ऊपर कर्जा था वो अब 20,000 से 15,000 हो गया। लाइबिलिटी का क्या रूल होता है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज की तो वो डेबिट तरफ जाता है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज की तो वो, तो इसका क्या, तो ये आपका लाइबिलिटी का रूल हुआ। अगर डिक्रीज की तो वो डेबिट तरफ गया, इंक्रीज की तो वो क्रेडिट तरफ गया। क्योंकि हमारा एक्स हमारी लाइबिलिटी है तो हमारा एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट DR टू, अच्छा ये ड्राफ्ट से पेमेंट हो रहा है, ठीक। अभी बैंक वालों ने क्या बोला कि हमें चार्जेस भी लगाने, क्योंकि आप ड्राफ्ट से पेमेंट कर लो। चार्जेस लगाने का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस बढ़े तो उसका क्या रूल होता है, उसका एसेट्स की तरफ रूल होता है। एक्सपेंस बढ़े मतलब डेबिट तरफ, एक्सपेंस घटे मतलब क्रेडिट तरफ। तो एक्स अकाउंट DR टू बैंक ने कुछ चार्जेस भी लगाए, 20 रुपये मान लो चार्जेस लगाए आपका, तो बैंक चार्जेस टू यहाँ पे बैंक, ओके, ये एंट्री बन गई। एक्स लाइबिलिटी हो गई, ठीक। बैंक ने चार्जेस लगाए क्योंकि ड्राफ्ट पेमेंट हुआ, और टू बैंक हो गया, ठीक। अभी क्या था कि हमें एक्स को तो देने थे 5,000, बैंक ने उस पर चार्जेस लगाए 50 रुपये, तो यहाँ पे टू बैंक में हम कितना दिए, 5,050 रुपये। ये बैंक की एंट्री हो गई, ओके। नाउ नेक्स्ट, आज आधी एंट्री बैंक से रिलेटेड बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये मैंने बताया अभी आपको। एक्सपेंस अकाउंट DR टू बैंक, बैंक चार्जेस, कोई भी चार्जेस लगाया, कोई भी एक्सपेंस हुआ, SMS का कोई भी चार्जेस आया या फिर बैंक का कोई भी चार्जेस आया, चेक आपका वो हुआ उस पर कुछ चार्जेस लगे, तो वो आपका एक्सपेंसेस होंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतनी एंट्रीज, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो मैं बताऊंगी। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप